मेरी बात सुनो, अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं बेजुआ को। वो तो वहाँ कोनो और औरत के साथ सब तो सो रहा है। क्या? हाँ, और आप यहाँ अकेली रात गुजार रही हैं, बताइए। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा भाभी जी, हम तो आपका भला चाहते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी जी इतनी सुंदर हैं आप। अकेली समझ कर मुझसे? अरे जी, अरे 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 देवर जी, कहाँ घुसे जा रहे हो देवर जी? इतनी जल्दी क्या है अंदर जाने की? जल्दी बाहर आना है क्या? अरे भाभी आप भी ना, एक तो हम पहले से नर्वस हैं और आप मुझे और नर्वस कर रही हैं। हमको जाने दीजिए। हम नर्वस नहीं कर रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं। और जाइए ना अंदर, जल्दी जाइए। और देर तक वापस आइएगा। ठीक है भाभी, समझ गए। अब हमको अंदर जाने दीजिए, हटिए। अच्छा सुनिए, सारी व्यवस्था अंदर कर दिए हैं, लेकिन दूध पीना मत भूलिएगा, ठीक है? समझ गए भाभी, जाने तो दीजिए हमको। सुमन, ओ सुमन, अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? फोन पे तो खूब बतियाती थी, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब काहे डर रही हो? उनकी तो बात अलग थी और यहाँ की बात अलग है, और मुझे शर्म आ रही है। मतलब तुम्हारा भी वही हाल है जो मेरा हाल है? जी। घूंघट तो हटाओ, ऐसे कैसे हम बात कर रहे हैं? आप फिल्म नहीं देखते हैं क्या? फिल्म? फिल्म तो हम खूब देखते हैं। तो उसमें घूंघट दुल्हन नहीं उठाती या दूल्हा उठाता है? अच्छा ये बात है, मैं उठा देता हूँ। रुकिए। अरे यार, ना खुद घूंघट उठा रही हो ना उठाने दे रही हो। पहले मेरा गिफ्ट लाइए, मुँह दिखाई की। मुँह दिखाई? हमारे दोस्त लोग कहे थे हमसे कि मुँह दिखाई देना पड़ता है, लेकिन हम भूल गए सुमन। कल पक्का दे देंगे। तो ठीक है, कल ही सुहाग रात कर लीजिएगा, मुँह देख लीजिएगा। अरे यार ऐसा ना करो प्लीज, कल पक्का ला कर दे देंगे। मुँह दिखाई नहीं तो सुहाग रात नहीं। रोज निकलना भूल सकता है, पर मैं अपना वादा करूँ नहीं। तुम तो एकदम खिली हुई गुलाब लग रही हो। और बाजी भाई, क्या हाल चाल है? कैसा रहा सुहाग रात तुम्हारा? अरे क्या हुआ था, तुरा ऐसा मुंह लटका के बैठे हो? और परेशानी है क्या? अरे अरे कहाँ चल दिए? हमारी बात का जवाब दिवा चले जाओगे? क्या बात है बताओ, कोई परेशानी है क्या? हमारे साथ गलत हुआ है, हमको ठगा गया है। ठगा गया है? मतलब क्या हो गया? तुम हमारा पक्का दोस्त हो ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल है। क्या बात है बताओ। सुहाग रात वाले दिन उसको ब्लड ही नहीं आया। ओह अच्छा, ये बात है।
हाँ, और नहीं तो क्या। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तब अब क्या सोचे हो? छोड़ देंगे। छोड़ देंगे? अरे पगला गए हो क्या? अरे शादी हुआ है तुम्हारा, कोनो मजाक थोड़े हुआ है कि छोड़ दोगे। और तुम्हें क्या लगता है तुम उसको छोड़ दोगे तो तुम्हारे ससुराल वाले तुमको छोड़ देंगे क्या? लेकिन अब हम उससे अपना दिल नहीं लगा पाएंगे। अरे दिल नहीं लगा पाएंगे? अरे लगाना पड़ेगा। शादी हुआ है तुम्हारा तो दिल लगाना पड़ेगा। मतलब? अरे मतलब देखो, मतलब ये है उसे अपने घर में रहने दो मगर अपने दिल में नहीं। खुद ही ऐसे चलता रहेगा ना, वो खुद ही समझ जाएगी और एक दिन अपने आप चली जाएगी दूर पीछे। कर लेना दूसरी शादी, क्या दिक्कत? भाई आइडिया तो तगड़ा है, तब लेकिन एक ही घर में एक ही छत के नीचे एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हैं? देख, अरे राम जी नहीं रहे थे इस शादी के बिना, तुम नहीं रह सकते एक औरत के बिना। समय रहते सब सही हो जाएगा, जितना करना सुनो। तो चलो जाओ और दिखा दो कि मर्द का बच्चा हो, कौन कुकुर का बच्चा थोड़ी हो कि तुम हिलाते हुए घूमोगे आगे पीछे। भाई अब तुम देखो हम क्या क्या करते हैं। चल ठीक है, जय राम जी की। अरे उठ गए? जी भाभी, भाभी थोड़ा कपड़ा चेंज करने लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैंने सारा काम कर दिया है, अब सफाई रह गई है, दोनों मिलके कर लेते हैं, ठीक है? जी भाभी। अच्छा भाभी, हाँ। देख नहीं रहे हैं? वाह जी, रात में भी साथ रही, अब दिन में भी रहना है। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो तो देवर जी को बुला दूं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? होता है, सबके साथ ऐसा होता है। जब नई शादी होती है ना तो देर तक जागो और देर तक सो। और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, पर तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? जी भाभी। और हाँ, तुम यहाँ का सारा काम देख लो, मैं मोटर से पानी भर लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लाइट ही कट जाए। जी ठीक है? कौन? अरे हम बैजू के दोस्त राकेश। अरे कहीं बताया नहीं आपको हमारे बारे में? वो अरे कहाँ है? बैजू नहीं आ रहा है, मुझे भेजा है आपके पास। क्यों? अरे इधर उधर मत देखिए भाभी जी, वो नहीं आने वाला है, हम आए हैं। इधर आने दीजिए, कुछ बात करनी है आपको। क्या बात कर रही हैं? तो आने दीजिए, बाहर से बात नहीं हो पाएगी। ऐसा क्या बात है जो आप अंदर बात करेंगे? बाहर से तो बोलिए बहुत ना। जरूरी बात है भाभी जी, अंदर आने दीजिए, बताते हैं। ठीक है, आइए। आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? ये दरवाजा बंद करने वाली बात है भाभी जी। अरे ऐसी भी क्या बात है कि आप दरवाजा बंद करके बात करेंगे? मेरी बात सुनिए, हम अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं बेजुआ को, वो तो वहाँ कोनो और औरत के साथ छत पे सो रहा है। क्या? हाँ, और आप यहाँ अकेली रात गुजार रही हैं, बताइए। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा भाभी जी, हम तो आपका भला चाहते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी जी इतनी सुंदर हैं आप। अकेली समझ कर मुझसे? अरे जी, अरे भाभी जी आप कुछ भी कर दीजिए, आज तो मैं अपनी मन कर दीजिएगा। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़।
मर गया। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे कुछ बोलोगी बस रोती रहोगी। ये कब हुआ? तुम रिलैक्स हो जाओ। तुम चलो, तुम बैठो 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 बैठो, मैं देखता हूँ। बैठो बैठो, बैठ जाओ। रिलैक्स रिलैक्स। क्या हुआ सुमन? तुम क्यों रुक गई? तुम घबरा क्यों रही हो? तुमने जो किया है वो अच्छा किया है। अच्छा हुआ तुमने उस हरामखोर को मार दिया, नहीं तो मैं ही मार देता। ठीक है, उसने मुझे भड़काने की कोशिश की। परंतु आप इसकी लतों में कैसे हैं? आपको पता है ये हमारी शादी वाले दिन को ही स्टेज पर घूर रहा था। मैं तो उसी दिन इसको बोलने वाली थी, लेकिन आपको इसने क्या पट्टी पढ़ाया? वो सुहाग रात वाले दिन जब बिस्तर पर ब्लड नहीं आया तो उसने मुझे समझाया कि किसी के साथ उसका चक्कर रहा होगा, तभी ऐसा हुआ है। और फिर वो मुझको तुमसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारे नजदीक आ सकता। जी, अपने पति पे यकीन नहीं है, उस हरामी दोस्त पे यकीन है। अरे बिस्तर पर ब्लड न आने का मतलब ये नहीं है कि लड़कियां किसी और की जिंदगी में हैं। अरे उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि लड़कियों का वजन बढ़ना, साइकिल चलाना, उछल कूद करना, बहुत सारी समस्याएं हैं। कितनी मैं गिनती कराऊं? मैं समझ गया सुमन, मुझसे गलती हुई है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। आपकी समस्या का तो समाधान हो गया, लेकिन उस समस्या का समाधान कैसे होगा? उस समस्या का समाधान भी हो जाएगा, मैं हूं ना। चलो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। हेलो बेटा, हटो हटिए हटिए हटो। आप लोग हटिए, मैम आप लोग हटिए प्लीज। लड़के इधर आ। जी साहब। इसको पहचानता है? हाँ साहब, ये तो राकेश है साहब। कौन से गांव से? सर यही बगल के बिजलीपुर गांव का है साहब। इसे तो मैं कई बार मिल चुका हूँ। इसकी गांव ले चल सकते हो क्या? हाँ साहब, क्यों नहीं। तुमको पक्का यकीन है राकेश ही है? झूठ काहे बोलूँगा साहब। हवलदार, जी सर। इसको पंचनामा कराओ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। राकेश की मौत का कोई न कोई सबूत मिलना ही था और पुलिस अपने सबूतों के आधार पर गुनाह के हर उस व्यक्ति से मिलना शुरू कर दिया
जिन पर उनको शक था। और आगे क्या होता है इसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पुलिस फाइल। अरे दुर्गा साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। बताएं सर कैसे आना हुआ? राकेश को जानते हो? हाँ सर, राकेश को तो जानता हूँ, वो मेरे छोटे भाई का दोस्त है। और भाई कहाँ है? भाई तो सर अभी अभी था, मार्केट गया हुआ है। क्यों सर, कोई बात है क्या? बात तो बहुत है। क्या हुआ सर? राकेश का मर्डर हुआ है। मर्डर? ये कब हुआ सर? वो तो बहुत भला इंसान था। कमाल है, आपके गांव में मर्डर होता है आपको मालूम नहीं पड़ता? नहीं साहब, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। उसमें जानकारी चाहिए आपके परिवार के बारे में। आपके परिवार में है कौन कौन? मैं हूँ, मेरी बीबी है और छोटा भाई है जो अभी 2 दिन पहले शादी हुआ है उसका। काम करना, भाई आएगा तो थाने भेज देना। क्यों सर, कोई बात है जितना बोल रहा हूँ उतना सुनिए। भाई अगर आता है तो उसको सीधा थाने भेज देना। ठीक है साहब। ओके ठीक। आइए दरोगा जी। नमस्कार मुखिया जी। आइए बैठिए। मुखिया जी आपसे कुछ बात करना था। जी बताइए। राकेश को तो आप जानते होंगे, जी, कैसा लड़का था वो? दबंग किस्म का था, मनबट था लड़का। आपके गांव में रिसेंटली 2-4 दिनों में किसी के यहाँ कोई पूजा पाठ, किसी के यहाँ कोई भोग भात या किसी के यहाँ शादी ब्याह, ऐसा कोई घटना घटी थी क्या? वहीं 3-4 रोज पहले बैजुआ की शादी हुई है। तो 2-3 दिन पहले बैजू की शादी हुई है। चलिए ठीक मुखिया जी, अगर जरूरत पड़ी हम आपके पास फिर आते हैं। ठीक है दरोगा, सहयोग करेंगे आप। बस आपसे चलो। क्या हुआ सर? मेरा शक यकीन बदल गया। कौन हो कातिल तो बैजू ही है। बैठो, चलो उसके यहाँ चलते हैं। चलिए सर। कोई है? आओ साहब बुलाओ। अरे क्या जी, दरगाह साहब नमस्ते। तू तो बैजू की भेजता ही रह गया। बैजू कहाँ है? साहब अंदर है। बुला उसको। बैजू देखो, दरगाह साहब कर रहे हैं। बैजू, खून कैसे किए तू? नहीं कोई खून नहीं किया साहब। बेटा तुमने नहीं किया। मर्डर मैंने किया। तुम चुप रहो। मर्डर मैंने किया साहब। यहाँ तो लोग नाटक चल रहा है। मर्डर मैंने किया, मर्डर मैंने किया। राकेश मेरी पत्नी के घर में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने धक्का दिया, वो दीवार से टकरा गया और मौके पे ही सर फट गई। मौके पे उसकी मौत हो गई। देखो, मर्डर चाहे तुमने किया है या तुम्हारी बीवी ने, सजा चाहे तुम भुगतो या तुम्हारी बीवी, सजा तो मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर तुम्हारी बीवी ने अगर कोर्ट में साबित कर दिया कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुआ तो तुम्हारी इनकी सजा कम हो सकती है। इसकी गवाही मैं तो ठीक है, गवाही दे देना कोर्ट में। हो जाए। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। विश्वास एक ऐसा शब्द जो किसी भी रिश्ते का आधार माना जाता है, प्यार, परिवार और दोस्ती। मगर इस एपिसोड में हम लोगों ने इन सभी रिश्तों को तार तार होते देखा। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को सजग करना है ताकि आप लोग कभी भी अपने ऊपर ऐसी घटना होने से बचें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और वादा करता हूं कि अगले एपिसोड में एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ आप लोगों से जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पुलिस फाइल। जय हिंद, जय भारत।